कर्म फास छूटे नहीं, के तो करो उपाय। सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो पर ले जाए। महाराज फरमाते हैं कि कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय। मारी कर्म डोर काटी बंदी, जन्म जन्म की भांस। मारा सतगुरु राम छुड़ाव सी, मारे मन में मोटी आस। जीव कर्म के कारण ये बंधन में पड़ा है। एक तरह से ये फांस हमारे गले में लगी है। इस फांस को छुड़ाने के लिए हम जितना भी उपाय करेंगे वो और इस गांठ को मजबूत करेगा। एक भजन ही इसका उपाय है, और वो भी सदगुरु मिले तो उबरे, नीतर पर ले जाए। जीव को जब तक सदगुरु का शरणा नहीं मिलता तब तक उसका उद्धार नहीं होता। महाराज कहते हैं कि सतगुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय। ज्ञानी तो सुख राम कहे, नाना विध काजोय। सदगुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय। अब कैसे पहचानेंगे सदगुरु को? सदगुरु की क्या परख है? ज्ञानियों की परख तो ज्ञान से की जा सकती है। ज्ञान हद तक का दे रहा है कि ज्ञान बेहद का दे रहा है, कि ज्ञान माया का दे रहा है, कि ज्ञान ब्रह्म का दे रहा है। उनके ज्ञान देने से या जो ज्ञान उनके मुख से निकल रहा है उस ज्ञान को सुनने से उस गुरु के बारे में हम जान सकते हैं कि ये हद के गुरु है, ये बेहद के गुरु है। कोई सदगुरु आपको ये नहीं कहेगा मैं सदगुरु हूं मेरी शरण में आ जाओ। साची लगन जिना घट जागे। इसके लिए एक ही उपाय है कि शिष्य के अंदर वो तड़प चाहिए। जब तक शिष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं तड़पेगा, गुरु से उनका मेल होना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि सदगुरु आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप नहीं पहचान सकते। पहचानोगे भी तो आपकी बुद्धिमत्ता के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार, आपकी मान्यता के अनुसार आपने जैसा एक चित्र सदगुरु का मन में बनाया है आप उस तरह से उसे देखोगे, और उसमें आपको वो ठीक ठाक नहीं लगेगा, आप छोड़ दोगे उसे कि ये सदगुरु नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड में बहुत ही उपयुक्त ज्ञान हम सबको दिया है कि सुनो एक मेरा हमारी अगाध,
देऊं मेरो नाम मिलाऊं साध। क्या कह रहे महाराज? सुनो एक मेर हमारी अगाध, मेरी एक अगाध मेर है, और वो भी भगवत वचन में कहा है। भगवत वचन यानी क्या? जीवित वचन, मूर्त वचन नहीं है, जीवित वचन है, चेतन वचन है। हे हंसो, आप चिंता मत करो, मैंने आप सब पर अगाध मेहर कर रखी है। और कौन सी मेहर है वो? देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। मुझ तक लाने वाला नाम जिस संत के भीतर में है, वो सता जिस संत के भीतर में है, वो संत को मैं आपके पास भेजता हूं। आप केवल तड़पो। जब तक माँ अपना बेटा रोता नहीं तब तक दूध नहीं पिलाती। माँ को कैसे मिलना है वो अबोध बालक को समझता है। रोता है, रोता है, तो कोई माँ रुकेगी क्या? नहीं रुक सकती। माँ चाहे हमारी तुम्हारी हो, चाहे प्राणी की हो, उसका बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, तड़पेगा तो माँ जरूर उसे पास आएगी। तो सदगुरु ढूंढने का यही उपाय है। खोज बेकार है, उसके लिए तो भजन करते करते अंदर से तड़पो, सिसको। जब तक हमारे अंदर सांसों सांस में वो सिसकती हुई श्वासा नहीं आएगी तब तक धीरे नहीं आएगा। जोगिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महाअमीर पिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। घर कहाँ बनाना पड़ता है? घर हमारा कहाँ है? जहां हमारा घर है तो हमारी वस्ती वहां कैसी है, और उस वस्ती को खाली करके जिस वस्ती में जा रहे हैं तो वहां हमारा क्या जा रहा है? कल थोड़ा इशारा बताया था, आज बता देता हूं कि हमारी जो आत्मिक शक्ति है, वैसे तो वो पूरे शरीर में है। आंख से देखते हैं तो आत्मा की ताकत से, कान से सुनते हैं आत्मा की ताकत से, मुंह से बोल रहे हैं आत्मा की ताकत से, हाथ हिल रहा है, पैर से चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसी आत्मा की ताकत से हम सब कर रहे हैं। सारे शरीर में यह आत्मिक शक्ति है, फिर भी एक विशिष्ट जगह शरीर में है जहां वो सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है, और वो है हमारा काम का केंद्र। काम केंद्र पे हमारी सारी आत्मिक शक्ति इकट्ठी हुई है, और इसी कारण से हम बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मिक शक्ति संसार में जा रही है, भोग में जा रही है। यहां हमारी वस्ती है। हमारी वस्ती कहाँ है? यहां है। कहीं एक गांव में
दूसरे गांव से कुछ लोग एक गांव में जा रहे थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। गांव नजदीक आते हुए भी दिख नहीं रहा था, जल्दी नीचे था पहाड़ी के रास्ते पे एक कुटिया थी। कुटिया में एक बाबा जी बैठे थे। अब ये अनजान दूसरे गांव वाले आए, बाबा जी को पूछा कि महाराज बस्ती कहाँ है। अब बाबा जी ने इशारे से बता दिया, ऐसा हाथ के इशारे से। अब वो अनजान लोग चले गए, थोड़ी दूर जाके देखा तो वहां स्मशान भूमि थी, कुछ चिताएं जल रही थी, कहीं की निशानी वहां थी, कहीं पत्थर रखे थे तो कहीं कोई स्मारक था। लोगों ने कहा कि हम तो गलती से स्मशान में आ गए, हमें तो बाबा जी ने पता गलत बता दिया। वापस गए, बाबा जी आपने हमें स्मशान में क्यों भेजा, हमने तो आपको बस्ती का पता पूछा था। वहां जाके देखा तो तब चिताएं जल रही है, स्मशान भूमि है। बाबा जी ने कहा भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, इस तरफ से मैं देखता हूं 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, महीने में एक व्यक्ति को 4 लोग उठा के ले जाते हैं, पीछे और गांव वाले रहते हैं और इधर ले जाते हैं और वहां उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब चले आते हैं। मुझे कई साल हो गए यहाँ, इधर से ही लोग इधर जा रहे हैं, इधर के एक भी इधर नहीं आए, इधर के एक भी इधर नहीं आए। तो मुझे लगा कि बस्ती तो इधर होनी चाहिए, बस्ती उधर होनी चाहिए। फिर मैंने गलत क्या बताया, जिस बस्ती में हम रह रहे हैं वहां से जाना अटल है। इसीलिए इस चेतना को जीते जी पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाओ और ब्रह्मांड में बस्ती बनाओ। जोगिया गिगन मंडल घर किया, रात दिन सुरती अखंड शब्द के साथ रहनी चाहिए। शब्द तो ऐसा उफान मारता है आग के जैसा, जैसी आग की लपटें ऊपर जाती है ऐसे सिर के अंदर से वो ऊपर जाता है। और उसमें ध्यान रखो, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जाप करने वाले भी उस देश तक नहीं जाएंगे, अजप्पा वाले भी नहीं जाएंगे, नाद अनद की धुन सुनने वाले भी उधर नहीं जाएंगे। क्यों कहा है कबीर साहब ने जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए? थोड़ा विचार करो, क्या जाप भी मरता है? जाप इसलिए मरता है जो केवल जिंदगी भर जाप ही करते हैं, कोई भी नाम का। वो जाप उसका कहां तक चलेगा? जब तक उनकी श्वास है, जब तक वो जीवित है, तब तक उसका जाप सत्य है। उसके मरते ही उसका जाप भी मर गया। अजप्पा जब तक जीवन है तब तक अजप्पा में सुरती लगाओ, मन लगाओ। अजप्पा तुम्हारा जीवित है, तुम जीवित हो तब तक, तुम्हारे मरते ही तुम्हारा अजप्पा खत्म, चला गया। क्योंकि सारी ये शरीर के अंदर की क्रिया हो रही है। अनहद नाद ये भी सुनाई देता है, तो ये भी घट का ही संबंध है, शरीर से उसका संबंध है। ऐसा कौन सा शब्द है जो शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है? उसका संबंध शरीर से भी है
और शरीर छूटने के बाद भी वो रहेगा, वो है सत्सबद नयनचर कुदरत कला। और उसमें अगर सुरती समा जाती है तो आप भलाई निकल जाए, आपका शरीर छूट जाए, मगर वो चेतना उसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो जाएगी। इसको कहते हैं जोगिया गिगन मंडल घर किया। अब महाराज ने सबको पकड़ के रखा है। अगर हमारी जीते जी ब्रह्मांड में बस्ती हो गई तो उसका प्रमाण बाहर झलकना चाहिए। हम देखते हैं संसार में कोई विष पीता है, जहर पीता है, तो उसका शरीर पे प्रमाण होता है कि नहीं होता है? शरीर पे उसका असर होता है। और वैद्य या डॉक्टर देखते पहचान लेता है इसने कोई जहरीली वस्तु खाई है या पी है। यहां तक कि हमारे रोज के दैनंदिन जीवन में देखते ही एक शराबी शराब के नशे में जब टून हो जाता है तो उसका परिणाम उसके शरीर पे होता ही है। पिया प्याला प्रेम का और आको पावे, पिया प्याला प्रेम का और आको पावे, सो साधु सुख राम करता सम पावे। पिया प्याला प्रेम का औरा को पावे, सो साधु संसार में करता सम को आवे। जो दूसरे को आनंद दे रहे हैं, दूसरे के अंदर में वो आनंद की प्राप्ति करा दे रहे हैं, वो परमात्मा के जैसा ही है। परमात्मा में उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। उसको परमात्मा समझना चाहिए। राम राम। 8 पर 64 घड़ी महाराज ने कहा है कि जिसकी सुरती रात दिन अखंड 8 पर 64 घड़ी हर नाय विसारे, एक क्षण भी परमात्मा को वो भूल नहीं रहा है। सो साधु सुख राम भोता हंस तारे, यह है तारने वाला। जिसकी सुरती रात दिन अखंड लगी है, एक पल भी वहां से हट नहीं रही है। पूरी की पूरी उसकी सारी चेतना, सारी आत्मिक शक्ति सुकमणा से बंकनाल से ऊपर चढ़ गई है। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा तारनहार है। उनके शरण में चले जाओ, घर पे देर मत करो। वो कोई कहेगा नहीं कि मैं सदगुरु हूं, मेरी शरण में आओ। ज्ञान आपको है, समझना आपको है। कबीर साहब ने 3 बातें बताई है कि गुरु सत्य, नाम सत्य। गुरु सत्य, नाम सत्य, आप सत्य जो होए। कहे कबीर 3 सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। पहला सत्य क्या? गुरु सत्य। उद्धार करता तो सदगुरु ही है। हम देखते हैं कि जब कोई बीमार पड़ जाता है और बीमारी बढ़ने लगती है, तो हम जाते हैं उस डॉक्टर के पास जो उस बीमारी के एक्सपर्ट है। हार्ट का है तो हार्ट के पास जाते हैं,
अगर कोई केस का, कोर्ट कचहरी का कोई काम है तो हम निष्णात वकील के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार बंधन से मुक्त अगर हमें होना है तो हमें सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। तो पहला तो गुरु सत्य, दूसरा नाम सत्य, और तीसरा आप सत्य जो हो। अब गुरु भी सत्य है, नाम भी सत्य है, आपके अंदर तड़प ही नहीं है, आप जाना ही नहीं चाहते हैं, तो कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको उस देश में ले जाने का। आपको आपकी तैयारी करनी है। कहीं कहीं हम तैयार रहते हैं तो वो सत्ता नहीं प्रगटती है, वो नियंत्रण में जागृत होता है। तो जब तीनों इकट्ठे आते हैं तभी बात बनती है। तो नीचे पिंड से ब्रह्मांड में हमारी चेतना ऊपर चली गई, इसका प्रमाण उसके शरीर पे झलकता है। शरीर में निखार आता है, शरीर चमकता है, नूर पाक हजार कमल जा खुलिया, कली कली रस छूटा, जन सुखराम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। हीरे की वर्षा जिसके अंदर में हो रही है, उसका चेहरा कितना झलकेगा, कितनी खुशी उसके अंदर आएगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीरस पिया। अब ये कैसे पिंड से ब्रह्मांड में वस्ती होती है, ये महाराज आगे बता रहे हैं। गुरु परताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। गुरु परताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना। निस दिन राम नाम लिव लागी, निस दिन राम नाम लिव लागी। बांकनाल रस पीनाओ जोगिया, गगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप, गुरु प्रताप यानी क्या? गुरु प्रताप यानी क्या? प्रताप बापू तुम्हारा नाम प्रताप। गुरु प्रताप यानी गुरु से प्रेम। गुरु प्रताप का मतलब क्या है? गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। जब तक गुरु से प्रेम नहीं करेंगे, गुरु प्रताप साध संग भेट्या। साध के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो जो साधना कर रहा है वो भी साध है, साध नाम साधु। दूसरा है जिसने साध लिया, जिसने अपना कार्य साध लिया। ऐसे साधु के संगत में आप बैठोगे, सदगुरु से प्रेम करोगे और राम नाम रटन करोगे, राम नाम से प्रेम लगाओगे, तो उस तत्व को आप घट में पहचानोगे, जिस तत्व की बात हो रही है। अभी सदगुरु सत्ता हमने गाए, सदगुरु सत्ता की महती क्या है ये सब हम जानते हैं। तो वो सत्ता जब घट में प्रगटती है तो कैसे प्रगटती है? तो इस प्रकार से प्रगटती है। सत्ता से सत ही तो प्रगटता है। तो जब रात दिन प्रेम से राम नाम पे हम लिव लगाते हैं, भजन करते हैं, तो तब जाके वो नियंचर जगता है और हमारी सुखमणा को खोलता है, बंकनाल को खोलता है। और बंकनाल खुलने के बाद आपका 50% काम पूरा हो गया।
सबसे इसमें महत्वपूर्ण है सुषुम्ना नाड़ी को खोलना, और एक बार वो खुल गई आपका आधा काम हो गया, क्योंकि आप सामने से निकल गए, संकनाल से आप निकल गए, बंकनाल के रास्ते से लग गए। कैसे पता चलेगा? एक ध्यानी को ध्यान करते करते कैसे पता चलेगा कि उसकी बंकनाल खुल गई? जहां हम धोती पहरता रहा करारी तान, सुन शिष तू सुखराम कहे शब्द लख्या परमान। कहां पहनते धोती? धोती पहनते यहाँ कमर पे नीचे, यहाँ पे हम सब पूरा ये करते। तो जहां पे हम अंदर में उसको दबाते हैं कपड़े को, उसी पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर, वहां अगर एकाएक आपका दर्द हो रहा है, रहा करारी तान, करारी यानी जोरदार, जोरदार दर्द अगर आपका हो रहा है, हो चुका है या आगे होने वाला है। 3 तरह के लोग अभी यहाँ बैठे हैं। एक वो दर्द से अभी वाकिफ नहीं है, यानी दर्द हुआ नहीं है, उसको होगा। दूसरा अभी प्रेजेंट में दर्द हो रहा है। तीसरा हो चुका है, आगे निकल गए, ये बात पीछे रह गई। ये तीनों ही श्रेणी के लोग हमारे बीच रहते हैं, कोई न कोई इसमें बैठता ही है। गरजी गीगन धरण दूधाणी, जल बिन पवन रस पिया, राम घर जे गीगन धरण दूधाणी, जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत सबद संग किया ओ जोगिया, गीगन मंडल घर किया। देखो महाराज क्या कह रहे हैं। 2 बातें होती है जब वो सत्ता हमारे घट में जागृत होती है, तब 2 बातें होती है। गीगन नाम माथा, सिर, यहां गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है, और धरती नाम नाभि, शरीर धूजने लगता है, ऊपर में गरनाट होती है। दोनों एक साथ होते हैं। कब? जब वो सत्ता हमारे घट में जागृत होती है, एकाएक ये अनुभूति हमें आती है, मन घबरा जाता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सांसों सांस में राम राम करना एक बात है, सत्ता जागृत होना ये अलग बात है। ये प्रमाण आ रहा है उस समय का, जब हम सदगुरु की पूरी तरह से उसके अंडर में चले जाते हैं, फिर हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं। हम चाह कर भी सत्संग से अलग हो नहीं सकते, सत्संग छूटता नहीं। वो फांस लग गई, लग गई। गुरु महाराज ने प्रमाण दिए वाणी में, अगर कोई जानबूझकर कमर में पत्थर बांध के कुएं में कूद जाएगा और फिर कहेगा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, पत्थर कहेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। जानबूझकर तुम मुझे बांध के कूदो या मरने के लिए कूदो, मेरा तो धर्म है तुमको डुबोना। इसी प्रकार यह सत्ता जागृत होने के बाद आप चाहे रामस्नीपन से निकल जाओ, फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ के रखेगा। ऐसी अद्भुत सत्ता है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है महाराज का। गरजी गीगन धरन दूधानी, जल बिन पवन रस पिया। कौन सा रस पिया और कैसे पिया, अब बताना पड़ेगा ना।
हाव करके काम नहीं चलेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ज्ञानी हो। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं राम सिंह का, ये आज का जो खोला गांव है, यहाँ बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी है। रस किसमें है? रस है जल में। जल में क्या है? लिक्विड है, तरल पदार्थ है। जब पीने की बात आई तो वो जल है या जलमय कोई पदार्थ है जिसमें जल का अंश है। तो महाराज कह रहे हैं कि यहाँ जल तो नहीं है, पानी नहीं है, मगर पीने का स्वाद मुझे आया, पीने की तृप्ति मुझे मिल गई। ये कौन सा रस है? पवन का रस। अच्छा, ये पवन का रस कैसे पीते हैं? पवन की यात्रा कहां से कहां तक होती है, फिर ये कैसे पिया जाता है? ये है अनुभव ज्ञान। सांस की गति नाक से नाभि तक है। पवन की यात्रा कहां तक चलती है? कुछ पीना भी है तो यही पिएंगे, कंठ पे पिएंगे, वो भी पवन का रस हमको अनुभव आता है, हृदय में आता है, नाभि में आता है। सामने के 6 कमल पे हमको इस पवन की अनुभूति होती है, ये हम समझ सकते हैं। बात हो रही है पिचन की, बात हो रही है पिचन की, यहां से कैसे पवन का रस पीने को मिलता है, ये है बात। मैंने हमेशा बताया है और हमेशा कहता हूं, क्योंकि ध्यान हम क्यों करते हैं? सांसों सांस में ध्यान करने का मतलब ही ये है कि सांस उसास से ये वायु हमारा पलट जाए। सांस उसास से जो वायु नाभि में अमोघ होता है वही बंकनाल से पलटता है, और वो पलटने वाले वायु में हमारी चेतना है और वही ऊपर चढ़ती है। तो जल बिन पवन रस पिया। अब कैसे पिया? नदी के माध्यम से। न पानी है तो नदी भी चाहिए ना। तो नदियां कितनी है? नदियां चाली पिचम के गेले। बहुत लोग कहते हैं यहां से ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा निकलती है। अब ये महाराज क्या कह रहे हैं? गर्जे गिगन धरन दुजानी जलबिन पवन रस पिया, और नदियां चाली पिचम के गेले, यहीं से चल रही है। ये मूलाधार से ये तीनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर जा रही है। नदियां चाली पिचम के गेले, सूरत शब्द संग लिया। अब सुरती शब्द का मेल हो गया। सामने के कमल से सुरती शब्द के साथ लगानी पड़ती है। जब तक लगाएंगे तब तक रहेगी, भजन से हटने के बाद सुरती हमारी और संसार में चली जाएगी। कंठ पे आओ, हृदय पे आओ, मध्य पे आओ, नाभि पे आओ, कहीं भी आओ, आपको लगानी पड़ेगी। मगर एक बार आपकी सुषुम्ना खुल गई, बंकनाल आपकी खुल गई, 2 या 3 मिनट में, 5 मिनट में बहुत हो गया, आपका ध्यान लग जाएगा, आपकी सुरती शब्द के साथ लग जाएगी। क्यों? जो 1-1 घंटा नहीं लग रही है वो 2 मिनट में, 3 मिनट में, क्योंकि वो लगी हुई है, अब उनका संग हो गया है। धर्म राय सिर पाव दिराए,